हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास हमारी होने वाली थी, लास्ट है नंबर सिस्टम का ना। तो यहाँ तक तो सबका क्लियर हो ही गया है। तो इस क्लास में अब हम लोग देखते हैं कैसे हम डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्सा पढ़ लिया। फिर पढ़ लिया हमने डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्सा टू बाइनरी। तो अब हमारे पास जो टॉपिक बचता है वो सिर्फ यही टॉपिक आता है। पहला होता है डेसिमल टू ऑक्टल एंड दूसरा हो जाएगा सेम ऑक्टल टू डेसिमल। थर्ड हो जाएगा डेसिमल टू हेक्सा एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे हेक्सा टू डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बाइनरी कंप्लीट हो चुका है, डेसिमल भी आज कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ फिर हम लोग ऑक्टल करेंगे। देखिए, ऑक्टल टू हेक्सा करेंगे एंड हेक्सा टू ऑक्टल, और ये हमारा पूरा यहाँ पर कन्वर्जेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज पहला टॉपिक लेके डेसिमल टू ऑक्टल। पहला डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल टू ऑक्टल के लिए। डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो पहला हम ले रहे हैं 125। अगर हम लेते हैं जिसका बेस क्या होगा 10 होगा, इसको कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 8 में। 125 बेस ऑफ 10 कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 8 में। तो इसका पॉइंट क्या बन जाएगा, देखिए इसके लिए रूल है कि 125 को आपको डिवाइड कर देना है 8 से, और जो रिमाइंडर बचेगा सेम उसको वैसे ही लिखते चले जाना है। तो अगर हम 8 से डिवाइड करें तो आता है 8 वन ज़ा 8, 4 इधर चला जाएगा, और 15 अट्ठे इधर आ जाएगा, 15 बार जाएगा। 8 वन ज़ा 8 और 12 में से 8 गया 4, 45 हो जाएगा। एंड 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना बच गया 5। ठीक है, 15 अट्ठे 120। ठीक है, फिर से 8 से करेंगे, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। 8 वन ज़ा 8 और 15 माइनस 8 इक्वल टू 7। ये डिजिट आपका आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद अब तो इसमें भाग नहीं दिया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो हम इधर से लिख देंगे वैल्यू, यानी 1 से लेके वैल्यू हम जाएंगे 175। तो हम ये कह सकते हैं 125 जिसका बेस 10 था, इसका जो वैल्यू ऑक्टल में आएगा 175 बेस ऑफ 8 होकर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं 140 बेस ऑफ 10 कन्वर्ट करेंगे बेस ऑफ 8 में। तो सेम 140 को आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है 8 से। 1 आएगा, 6 और 0 8 सत्ते 56, कितना चला जाएगा 4, 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ये कितना बन जाएगा 140 टेबल होगा, बेस होगा 10, इसका बन जाएगा 214 बेस ऑफ 8। क्लियर हो गया, ये अभी हमने पढ़ लिया डेसिमल टू ऑक्टल, ये हमारा क्लियर हो गया डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, अब चलते हैं ऑक्टल टू डेसिमल की तरफ। चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ऑक्टल टू डेसिमल।
जब हम ऑक्टल टू डेसिमल जाएंगे तो देखिए डेसिमल टू ऑक्टल गए थे तो हमने डिवाइड किया था, अब इसमें क्या करेंगे, इनटू करेंगे। नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल में 130 जिसका बेस होगा 8, इसको कन्वर्ट करना होगा बेस ऑफ 10 में। ठीक है, तो देखो 1 की जगह पे 1 रखना, 3 की जगह पे 3 रखना और 0 की जगह पे 0 रखना। ठीक है, सेम 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, सारे डिजिट में 8 से मल्टीप्लाई कर देना है और 0 1 2 ये पावर लगा देना है। ठीक है, 8 का पावर 0 यानी 1, 1 का इंटू होगा 0 में तो ये हो जाएगा 0, 8 1 जा 8, 8 इंटू 3 हो जाएगा कितना 24 और ये हो जाएगा 64 64 राइट। तो ये इसको जोड़ देंगे तो 4 इंटू 4 6 इंटू 2 तो 6 इंटू 2 8 4 4 8 तो ये हो जाएगा 130 सॉरी ये होगा आपका 130 जिसका बेस 8 है। इसको अगर हम डेसिमल में लेंगे तो 88 बेस ऑफ 10 आएगा। चलिए यहाँ पे सत्यापन भी एक बार कर लेते हैं हम लोग। पहले अभी तो हमने डेसिमल टू ऑक्टल किया था, ऑक्टल टू डेसिमल कर लेते हैं। अगर वैल्यू यही आ जाता है तो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया 88 जिसका बेस ऑफ 10 है, इसको निकालना है बेस ऑफ 8 में। आपने पढ़ा है अभी, यह कर देना है 8 से डिवाइड कर देना है, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 रिमाइंडर 0। फिर 8 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा और यहाँ से हम ले लेंगे 130। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आया है, यानी जो हमने ऑक्टल से डेसिमल की वैल्यू निकाली और फिर डेसिमल से ऑक्टल भी निकाल दिया तो हमारा आंसर एग्जैक्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, डेसिमल टू हेक्सा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, थर्ड है ना, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। चलिए एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। एक सेम नंबर ही ले लेते हैं, बेस ऑफ 10 कन्वर्ट करना है किसमें, बेस ऑफ 16 में, यानी कम से ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, 130 किससे अभी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 16 से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अभी ऑक्टल टू डेसिमल गए ना, ऑक्टल का बेस 8 था, डेसिमल का बेस कितना था, ज़्यादा है तो उसमें इंटू है, इधर ये 16 का कर लें। तो 16 का अगर हम भाग देंगे तो पहला हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, 16 98। ओके, तो 130 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो अगर 8 टाइप ले जाएं, अगर मैं 16 का गुणा 8 में कर दूं तो देख लो कितना आने वाला है, 8 6 जा 8 फिर रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 8 1 जा 8 8 4 12 यानी 16 अट्ठे 128। 128 माइनस 130 कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच गया। ठीक है, अब क्या 16 से 8 है, छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो हमारा यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, 130 जिसका बेस ऑफ 10 है, इसका 16 डिजिट में क्या होगा, 82 बेस ऑफ 16 होगा। ठीक है, ये इस तरह से हमारा क्या हो गया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। एक एग्जांपल और देख लो, एग्जांपल सेकंड में अगर हम लोग देखें 148 ले लेते हैं, बेस ऑफ 10, इसको कन्वर्ट कर देते हैं बेस ऑफ 16 में। तो यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर हम लोग करेंगे, 148 16। तो अगर 9 बार लेके जाएंगे तो 9 यहाँ पे करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा, है ना, रिमाइंडर 4 आ जाएगा।
अब ये 9 से तो जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है नंबर, तो फिर हम यहाँ से उठा लेंगे। तो क्या हो जाएगा 148 बेस ऑफ 10, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 94 बेस ऑफ 16। ये आपका बन जाएगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा होगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, राइट। तो हेक्साडेसिमल में हम वैल्यू लेके चलते हैं, वही एग्जांपल वाला ही। 130 बेस ऑफ 16, इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 16 से इंटू कर देंगे, 16 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 16, पावर यहाँ से बढ़ाएंगे। ठीक है, पावर बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 48 प्लस ये हो जाएगा 0 और 16 का होता है 256, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, 14 का 4, 5 4 9 प्लस 1 इक्वल टू 0 213। तो ये क्या हो जाएगा आपका 130, जिसका बेस 16 है। अगर उसको डेसिमल में लिखा जाए तो वो हो जाएगा 304 बेस ऑफ 10। ये डेसिमल में आ गया। एक और इसका एग्जांपल देख लीजिए, 32 बेस ऑफ 16, कन्वर्ट कर देना है हमें बेस ऑफ 10 में। तो मैंने यही सेम बताया था, जितने भी डिजिट होंगे इससे गुणा कर देते हैं 16 से, मल्टीप्लाई इंटू 16, पावर दे देते हैं। तो 16 तो 16 पावर 0 इक्वल टू 1, 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। तो ये कितना हो जाएगा 50। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 32, जिसका बेस क्या है 16 है, वो कितना होगा 50, जिसका बेस होगा 10। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल। चलिए पॉइंट हमारा हो जाएगा, देखिए स्पेशल कैटेगरी में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्टल टू हेक्सा। ये थोड़ा सा अलग होगा, तो इसका कैलकुलेशन टाइप कैसे होगा ये देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे कन्वर्ट एवरी ऑक्टल टू 3 डिजिट बाइनरी and then convert every 4 digit to 1 hexa digit। ठीक है, यानी पहले बाइनरी में करना है, फिर उस बाइनरी को हेक्सा में करना है। तो एग्जाम्पल इसमें समझ लेते हैं हम लोग। एक जिससे हमने एक वैल्यू ले लिया रैंडम 145, जिसका ऑक्टल है 8 का बेस होगा, कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो ऑक्टल में हम जानते हैं कितने से बनता है, 2 इंटू 2 से बनता है, 0 1 2 वही प्रीवियस वाला, 0 का पावर 0 2 पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे प्लस कर लेंगे अभी हम लोग, टू द पावर 2 टू द पावर 4। यहाँ पे क्या लाना है 5, तो 5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4, ये 101, तो हमने यहाँ लिख दिया 101। 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, सिर्फ देखिए 4 पॉइंट पे 4 हो जाएगा, 0 और 0, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 001। और 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम इसको 1 कर देते हैं, क्योंकि इसके आगे 0 लिखने का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये बताया गया है। अगर आप फिर भी लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका बाइनरी। अब इसमें कितना डिजिट बनाना है, अब इसमें बनाना है 4 डिजिट। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4 डिजिट। ठीक है, अब इस 4 डिजिट का हमें क्या करना है, हेक्सा में निकालना है। तो आपको पता होगा 0 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा 4 का, 0 1 2 3, 2 पावर 3 इक्वल टू 8, 4 2 प्लस 1। अब देखो सबकी वैल्यू रख दो, 0 1 0 1,
1 की जगह पे क्या है, तो 1 ही आ जाएगा। 2 0 है तो ये 0 ही रहेगा। 4 है तो 4 1 5 हो गया ये, क्योंकि ये भी 0 है। तो ये 4 एक 4 आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो 5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट 4 डिजिट हम रखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट 4 डिजिट हमारा क्या है, 0 1 1 0 0 1 1 0। तो 0 के ऊपर क्या है, 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 के ऊपर क्या है, 2 है। 1 के ऊपर क्या है, 4। 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो 4 + 2 = 6, यानी 4 145 जिसका बेस 8 है, वो हेक्साडेसिमल में क्या लिखा जाएगा, 65 बेस ऑफ 16 ये लिखा जाएगा। एक एग्जांपल से हम लोग और समझ लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 185। लेकिन यहाँ पे गलत है, देखो, क्योंकि ऑक्टल ले रहे हैं ना, तो 8 नहीं आ सकता है ना, 175 होगा। 177 तक का 8 में, ऑक्टल में 7 तक का नंबर होता है। बेस ऑफ 16 करना है। ठीक है। चलिए कैलकुलेशन कर लें। तो इसको डिजिट में बदलना है, 2 में। तो ये चार्ट हम बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। 2⁻1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है। 5 है, 5 को लाने के लिए 101 ही लिखना होगा, तो हमने 101 लिख दिया। 7 है, तो 7 को लाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाए, तो 7 के लिए देखिए सभी पे 111 रखना पड़ेगा ना, यानी 111। 4 + 2 + 1 जोड़ेंगे तब हो जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 111। और 1 के लिए ये 0 0 और ये 1 हो जाएगा, तो यानी एक 1 और हो जाएगा। और 2 0 और इधर अगर बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, इधर की वैल्यू नहीं है। ठीक है। ये हो जाएगा बाइनरी में। अब इसके कितने डिजिट बनाने हैं, 4 डिजिट बनाने हैं, तो इसका भी चार्ट हम लोग बना लेते हैं। 8 + 4 + 2 + 0 1 सॉरी 8 4 2 1। कितने डिजिट के साथ में आएगा बेटा, 4। 1 2 3 4, एक ये 4 डिजिट हो गया, एक ये 4 डिजिट हो गया। तो 4 डिजिट में देखो 1 1 0 1 है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 1 है, 0 की जगह पे 2 है, तो 0 तो 2 की जगह पे 0 है मान लो, तो 0 ही रहेगा। 4 की जगह पे 1 है तो 4 हो जाएगा। 8 की जगह पे 1 है तो 8 हो जाएगा। तो 8 4 12 1 13, इसको हमने 13 लिख दिया। ठीक है। अब 13 लिखने के बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है, 0 1 1 1 है, तो 1 की जगह पे 1 है, 1 की जगह पे 2 है, 1 की जगह पे 4 है, 0 की जगह पे 8 है, तो 0। 4 2 6 1 7, तो ये हो जाएगा 7। अब आपको पता है ये जो 4 डिजिट है, ये होता है डी का प्लेस, यानी ABCD ले लो तो 13 पोजीशन पे क्या आएगा हमारा, D आएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 7D। ठीक है। तो 175 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 175 बेस ऑफ 8 है जिसका, अगर उसको हेक्सा में लिखना है तो 713 बेस ऑफ 16 भी लिख सकते हैं, या फिर 175 बेस ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं, 7D लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। जिसका बेस क्या होगा, 16 हो जाएगा। अब हम लास्ट कन्वर्जेशन की तरफ बढ़ेंगे, हेक्सा टू ऑक्टल। लास्ट अपना पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इसका भी कैलकुलेशन का मेथड देख लो। इसका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट
ईच हेक्सा डिजिट टू 4 डिजिट, यानी बाइनरी में करना है हर एक नंबर को, ठीक है। एंड देन कन्वर्ट इट 3 डिजिट, और फिर उसको क्या करना है 3 डिजिट में कन्वर्ट करके उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं 175, जिसका बेस है 16, इसको करना है बेस ऑफ 8 में। तो चार्ट फिर से बना लेते हैं हम लोग, 0 1 2 3 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 2 प्लस के बाद 4 आ जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 लेना है, तो 5 लेने के 4 इसको जोड़ना होगा, इसको जोड़ना होगा, जिनको नहीं जोड़ना है उनको कर दो 0 0, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर लाना है 7, 7 लाने के लिए देखो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 2 और 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 1 1 0। 1 लाने के लिए इन सबको क्या करना होगा 0, तो यानी 1 1 2 3 3 0 आगे बढ़ा दो। अब इतना आने के बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, इतना आने के बाद करना है सबको 3 डिजिट में कर देना है कन्वर्ट। तो सबका 3 डिजिट में ले लेते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इधर का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि 000 है तो उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे कॉम्बिनेशन क्या हो गए, बन गए हैं। तो 3 डिजिट यहाँ इतना चार्ट में हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इतने चार्ट से ले रहा हूँ। तो आपको पता है 1 0 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 0 है, तो 4 2 6 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो हम लिख सकते हैं 175 जिसका बेस ऑफ 16 है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने पे क्या आ जाएगा 565 बेस ऑफ 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 132 बेस ऑफ 16, इसको कन्वर्ट करना है बेस ऑफ 8 में। तो सेम मैं चार्ट ऐसे ही बना ले रहा हूँ, ठीक है, 8 4 2 और 1 का। तो 2 लाना है, 2 लाने के लिए 1 पे रख देना है और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाता है। 2 की जगह पे क्या लिखेंगे 0 1 0 0। 3 लाना है तो 2 और 1 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। 1 लाना है तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, यानी 1 लिख लेते हैं। इसके बाद का 0 लिखने का कोई संभावना नहीं है, मतलब ठीक ही नहीं है, क्या लिखें उसे। 1 2 और 3 देखिए बन रहा है ना। अगर यही सेट नहीं बनता तो हम यहाँ पे 0 लगा देते, अभी सेट बन रहा है। अब हम कहाँ से लेंगे, सिर्फ 3 सेट ले लेंगे। 3 सेट में पहला है 0 1 0, तो यानी 2 होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है 2 आ रही है। सेकंड वाला है 1 1 0, यानी 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एक है 1 0 0, यानी सिर्फ यही वाला रिमाइंडर बच रहा है, तो ये हो जाएगा। तो हमने कहा 132 बेस ऑफ 16 जिसका है उसको अगर ऑक्टल में निकालेंगे तो 462 बेस ऑफ 8 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें कि कैसे हम नंबर सिस्टम में कन्वर्जेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको जितने भी होमवर्क मिले हैं आई होप आप उसको कर लेंगे। एंड द बुक्स में जो भी आपके चार्ट्स फिगर्स हैं, जो भी एग्जांपल्स हैं, आप एक बार उसको करिए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है देन प्लीज़ आस्क। और एक चीज़ और है, आप प्लीज़ लाइव क्लासेस में बने रहा करिए जिससे आपको एक टाइम सुटेबल रहे, ठीक है। सो अब हम लोग की नेक्स्ट क्लास जो होने वाली, नेक्स्ट चैप्टर हो जो होगा उसको हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर होगा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको बता दिया जाए अभी लाइव क्लासेस भी चालू हैं, साथ साथ जो बैच चल रहा है वो भी अभी नया ही है।
तो अन्य किसी बच्चों को अगर एडमिशन्स लेने हैं तो आप टाइम वेस्ट ना करके अभी ले लीजिए, जिससे आप करंट सेशन में रहेंगे एंड बहुत जल्दी फिर अपने जॉब के क्लोज भी पहुंच सकते हैं, है ना। ज़्यादा टाइम अगर हम लोग वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा कुछ हमें मिलता नहीं है, फिर लॉस ही होता है। सो सी यू ऑन द गाइज ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बने रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द ऑल्सो। थैंक यू।